नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों में आई माता के बारे में। आई माता, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसी राजस्थान की लोक देवी जिसका जन्म तो राजस्थान में नहीं हुआ, लेकिन वो राजस्थान के जनमानस पर अमिट छाप छोड़ के चली गई, ऐसी है आई माता, जो बाहर से आई हुई है लेकिन राजस्थान के मारवाड़ के क्षेत्र में लोकप्रिय हो गई और आज जन जन के अंदर उसका नाम गूंजता है। ऐसी है आई माता। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आई माता हमारा टॉपिक है। आई माता, आई माता। पहला प्रश्न कि आई माता का जन्म हुआ कहाँ है? तो आई माता का जन्म हुआ है अंबापुर, अंबापुर गुजरात के अंदर। अंबापुर गुजरात में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? भादवा शुक्ल द्वितीया को, भादवा सुदी बीज को, विक्रम संवत 1472। ध्यान रखिएगा, अंबापुर गुजरात में भादवा सुदी बीज को विक्रम संवत 1472 को आई माता का जन्म हुआ है। आई माता का जन्म हुआ है। अब प्रश्न ये बनता है कि आई माता का जन्म किसके घर में हुआ है? बीकाजी। कहा जाता है कि आई माता को जो जन्म है वो बीकाजी डाबी के घर में जन्म हुआ है। बीकाजी डाबी के घर में जन्म हुआ है। बीकाजी डाबी के घर में जन्म हुआ है 1472 के अंदर। भादवा सुदी बीज, भादवा सुदी बीज को इनका जन्म हुआ है। कहा जाता है कि आई माता, आई माता का जो मूल नाम है, मूल नाम या हम यूं कहे बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम जो है वो है जीजीबाई। बचपन का नाम है जीजीबाई। आई माता के बचपन का नाम है जीजीबाई। ध्यान रखिएगा, बीकाजी डाबी के घर में इनका जन्म हुआ है और बचपन का नाम है जीजीबाई। बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि आई माता के बचपन का या आई माता का मूल नाम क्या है? तो जीजीबाई इनका मूल नाम है। कहा जाता है कि आई माता, आई माता जब बड़ी हो रही थी तो आई माता के ऊपर मालवा मांडू के बादशाह की नजर पड़ी। मांडू, मांडू या हम यूं कहे मालवा के सुल्तान की नजर पड़ी और वो आई माता को, मन आई माता से मतलब है जीजीबाई को, जीजीबाई को बेगम बनाना चाहता था। वो चाहता था कि आई माता मुझसे शादी कर ले, लेकिन आई माता को ये मंजूर नहीं था कि हिंदू धर्म की कोई लड़की मुस्लिम से कैसे विवाह कर ले। अतः इस जीजीबाई ने उस सुल्तान की बेगम बनने से मना कर दिया, सुल्तान की बेगम बनने से मना कर दिया और अपने पिता बीकाजी डाबी के साथ, बीकाजी डाबी के साथ, याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर चले आए। राजस्थान के अंदर चले आए और कहा जाता है, कहा जाता है कि इनका ये सफर राजस्थान तक आते आते काफी लंबा हो गया था। भादवा शुक्ल बीज को, याद रखिएगा, भादवा शुक्ल पक्ष की बीज को बिलाड़ा,
बिलाड़ा जो जोधपुर जिले में पड़ता है, जोधपुर मारवाड़, यहां पर आई माता का पधारना हुआ। आई माता यहां पर आए हैं, ध्यान रखिएगा, बिलाड़ा के अंदर आए हैं और बिलाड़ा में आकर के, याद रखिएगा, बिलाड़ा में आकर के ये रहने लगे हैं। बिलाड़ा से बाहर एक तालाब की पाल है जिसे आज भी जीजी माता की पाड़ कहते हैं, जीजी माता की पाड़ कहते हैं। वहां पर रहना शुरू हो गए, जीजी माता की पाड़ के पास रहना शुरू हो गए। और याद रखिएगा, ये आई माता मारवाड़ क्षेत्र में आकर के बाबा रामदेव जी की शिष्या बनी हैं। ध्यान रखिएगा, बाबा रामदेव जी से इन्होंने शिक्षा ली है, बाबा रामदेव जी इन्होंने दीक्षा ली है। बाबा रामदेव जी की शिष्या बनी है आई माता। और आगे चल करके आई माता ने अपना पंथ चलाया है। ध्यान रखिएगा, आगे चल करके आई माता ने अपना पंथ चलाया है। 1525 के अंदर आई माता ने आई पंथ की शुरुआत की है, आई पंथ की शुरुआत की है। और इस आई पंथ के अंदर उन्होंने 11 नियमों को पालन करने की बात कही है कि 11 नियमों का पालन किया जाना चाहिए। 11 नियमों की पालन की बात कही है। और आई माता ने एक तांती जिसको हम धागा कह सकते हैं, जिसको मारवाड़ी में आई माता की बेल भी कहा जाता है, आई माता की बेल, जिसको गले में पहना जाता है। याद रखिएगा, 11 नियमों की बात, तांती धागा या आई माता की बेल जिसको गले में पहना जाता है, उस धागे के अंदर याद रखिएगा 11 गांठें होती है, 11 गांठें होती है, जो इन 11 नियमों की हमेशा याद दिलाता है कि आपको इन 11 नियमों का पालन करना है। ध्यान रखिएगा, तो आई माता के नाम की जो तांती बांधी जाती है, जो धागा बांधा जाता है, जो बेल गले में बांधी जाती है, आई पंथी लोगों के द्वारा उन्हें 11 नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आई माता ने अपना पंथ चला लिया है 1525 के अंदर। आगे चल करके कहा जाता है कि विक्रम संवत 1557 को आई माता ने माधव जी जो सीरवी जाति के हैं, माधव जी सीरवी, इस क्षेत्र में सीरवियों को चौधरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो माधव जी सीरवी के पुत्र जिसका नाम है गोविंद, इन गोविंद दास जी को याद रखिएगा, आई माता ने अपने आई पंथ का प्रथम दीवान घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, गोविंद दास जी को आई माता ने आई पंथ का, याद रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं, आई पंथ का प्रथम दीवान घोषित किया है, प्रथम दीवान घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, किसको प्रथम दीवान घोषित किया है? गोविंद दास जी को। गोविंद दास जी किसके पुत्र हैं? माधव जी सीरवी के पुत्र हैं, जिनको आई माता ने आई पंथ का प्रथम दीवान घोषित किया है। ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न ये बनता है
कि ये दीवान जो हैं ये कहाँ बैठते हैं। ध्यान रखिएगा, दीवान बिलाड़ा में बैठते हैं। आई माता के जो दीवान हैं वो आज भी बिलाड़ा के अंदर मौजूद हैं। वर्तमान जो दीवान हैं, वर्तमान आई माता के पंथ के जो दीवान हैं उनका नाम है माधव सिंह जी। याद रखिएगा, वर्तमान जो आई पंथ के दीवान हैं उनका नाम है माधव सिंह जी दीवान। ध्यान रखिएगा, माधव सिंह जी दीवान वर्तमान जो आई माता के दीवान हैं। अब हम बात करते हैं इस आई पंथ के बारे में। आई पंथ राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आगे चल कर के कहा जाता है कि जो आई माता है उन्होंने आई माता ने जीजी बाई की पाड़ पर नीम वृक्ष के नीचे तपस्या की है। ध्यान रखिएगा, तपस्या की है ना, ये ध्यान रखिए ना। आज भी वहां पर जीजी माता की पाड़ पर भव्य मंदिर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर सजावट के साथ वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां बनाई गई है। अब हम बात करते हैं कि ये आई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है। ध्यान रखिए, मारवाड़ खासकर जोधपुर क्षेत्र में सीरवी जाति, याद रखिएगा, ये सीरवी जाति राजपूतों से निकली हुई कृषक जाति है। कृषि का कार्य करने वाली कृषक जाति है। मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र में सीरवी जाति राजपूतों से निकली हुई कृषक जाति है, जिसकी ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र के अंदर निवास करती है। ध्यान रखिएगा, और राजपूतों से निकली हुई एक कृषक जाति है सीरवी जाति। अब हम बात करते हैं आई माता के बारे में। आई माता के बारे में कहा जाता है कि आई माता ने समाधि ली है। कहाँ पर? बिलाड़ा के अंदर। बिलाड़ा में समाधि ली है। बिलाड़ा जोधपुर जिले में पड़ता है। बिलाड़ा में समाधि ली है और इसी बिलाड़ा के अंदर आई माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, आई माता का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, आई माता के मंदिर है ना। ये आई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? बिलाड़ा के अंदर। आई माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? बिलाड़ा के अंदर। और कहते हैं इस मंदिर के अंदर ध्यान रखिएगा, इस मंदिर के अंदर दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। भारत का एकमात्र मंदिर जहां पर दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। और ये केसर जो है आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करने के काम में लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 500 साल पहले यहाँ पर सैकड़ों मण केसर जो है उसका उत्पादन होता था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा है जमाना, लेकिन फिर भी आज भी चमत्कारिक रूप से यहाँ पर इस दीपक की ज्योति से
केसर गिरता है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है ना। अब हम बात करते हैं कि एक सवाल तो ये हो गया कि ऐसा कौन सा भव्य मंदिर है जहां पर आज भी दीपक की ज्योति से केसर टपकता है, तो वो बिलाड़ा का और किस देवी का मंदिर है, आई माता का मंदिर है। यहां पर बिलाड़ा के अंदर आई माता ने समाधि ली है, ध्यान रखिएगा, इसी मंदिर के अंदर समाधि ली है। अब यहां पर जो सीरवी जाति के लोग हैं, सीरवी जाति के लोग हैं, ये लोग इस मंदिर को दरगाह या बढेर के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। दरगाह भी कहा जाता है और बढेर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा मंदिर है, इस मंदिर के बारे में बात करूं, आई माता का यह मंदिर बिलाड़ा में ऐसा है जहां आई माता की मूर्ति नहीं है। ध्यान रखिएगा, आई माता की मूर्ति नहीं है, यहां पर आई माता की समाधि बनी हुई है और उस समाधि के स्थल पर ही एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और यहां पर आई माता का पूजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आई माता का पूजन किया जाता है। चूंकि आई माता ने समाधि ली है, इसलिए सीरवी समाज के लोगों में भी, सीरवी समाज के लोगों में भी मर जाने के बाद गाड़ने का रिवाज है, क्योंकि आई माता ने भी समाधि ली है। जिस प्रकार से रामदेव जी ने भी समाधि ली है, उनके पंथ के लोग भी अपने लोगों को जमीन में गाड़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ सीरवी समाज के लोग भी अपने समाज के अंदर लोगों को गाड़ते हैं मरने के बाद। तो याद रहे, ये मंदिर ऐसा है जहां पर माता की मूर्ति नहीं है, माता की समाधि बनी हुई है और उस समाधि स्थल पर ही भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और यहीं पर दीपक की ज्योति से केसर टपकता है, जो वाकई में एक बहुत ही सुंदर और चमत्कारिक बात है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो मंदिर बना हुआ है बिलाड़ा के अंदर, भव्य मंदिर बना हुआ है, सीरवी समाज के लोग, सीरवी समाज के लोग प्रत्येक गांव के अंदर जहां पर भी ये रहते हैं वहां पर एक मंदिर बनाते हैं। उस मंदिर को यानी आई माता के छोटे मंदिर को याद रखिएगा बढेर के नाम से भी जाना जाता है। छोटे मंदिर को बढेर के नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता आई माता की बढेर, आई माता की बढेर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण अंचल में जो आई माता के छोटे मंदिर बने हुए हैं उन्हें बढेर के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं आई पंथी लोग, जो आई पंथ में हैं, आई पंथी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक बैलगाड़ी पर आई माता की सुंदर झांकी लेकर गांव-गांव घूमते हैं। ध्यान रखिएगा, वापिस इस लाइन को समझिए। आई पंथी लोग धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक बैलगाड़ी पर आई माता की सुंदर झांकी लेकर गांव-गांव घूमते हैं। उस झांकी को आई माता की बैल कहा जाता है, आई माता की बैल के नाम से उसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आई माता की बैल के नाम से उसको जाना जाता है। जो सुंदर झांकी आई माता की प्रस्तुत की
जाती है, आई माता की बेल। ध्यान रखिएगा, जो गले में धागा पहना जाता है उसे बेल कहा जाता है, वो आई माता की बेल है। आई माता के नाम का धागा है जो गले में पहना जाएगा। और जो धर्म प्रचार के लिए बेल गाड़ी घुमाई जाती है उसे आई माता की बेल या बेल के नाम से जानते हैं। आई माता की बेल या आई माता की बेल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर अंबापुर गुजरात से जीजीबाई आई थी, इसीलिए इनका नाम आई माता रख दिया गया। इसीलिए इनका नाम आई माता रख दिया गया। और आई माता के इस मंदिर में जो बिलाड़ा में मंदिर बना हुआ है, आई माता के इस मंदिर में जो बिलाड़ा में मंदिर बना हुआ है, कहा जाता है कि गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध माना जाता है। तो ये तमाम बातें आई माता के मंदिर के बारे में हैं, जो भव्य मंदिर बिलाड़ा में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। जब भी आप लोगों को कभी भी मौका मिले तो आप हमारे मारवाड़ जोधपुर के अंदर बिलाड़ा क्षेत्र में जो आई माता का भव्य मंदिर बना हुआ है जरूर पधारें और आई माता के दर्शन का लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।